Hello students, how are you all? Okay, so beta in class 12th we are discussing about the subject BST, है ना, business studies. And in BST till now we have discussed lot of chapters like nature and significance of management, principle of management, business environment, planning and organizing, staffing, है ना. हमने अभी तक इन सभी चैप्टर्स को डिस्कस किया. नाउ in this video we will going to discuss about the next chapter that is directing, है ना. एक चीज़ आप ध्यान रखना बेटा, बिजनेस स्टडीज़ के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब चैप्टर्स का जो नाम है उसके नाम से ही उसका कॉन्सेप्ट साफ साफ दिखाई देता है. अगर आप थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को तो आपको डायरेक्टली उसके जो चैप्टर के नाम में ही उस पूरे चैप्टर का मीनिंग आपको दिखाई देगा, है ना. तो डायरेक्टिंग देखो बेटा, डायरेक्टिंग का एक जो मेन जो वर्ड है इससे क्या निकल कर रहा है, डायरेक्शन, है ना. तो डायरेक्टिंग जो वर्ड है उसका मेन जो मूल शब्द है, जो या हम बोलते हैं मेन उसका जो बेसिक्स जो मीनिंग है उसका, वो डायरेक्शन निकल के आ रहा है. अगर आप किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, अब डायरेक्शन प्रोवाइड कब की जाती है, जब किसी को उस चीज़ की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है ना. तो डायरेक्शन अगर सही होगी तो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्सन है वो एक सही रास्ते पर जाएगा. अगर डायरेक्शन गलत होगी तो वो अपना रास्ता भटक सकता है. उसी तरीके से बिजनेस के अंदर जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो एम्प्लॉयज़ को आपने प्लानिंग भी, आपने देखो अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग कर लिया, अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर लिया, अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपने सब कुछ ऑर्गेनाइज भी कर लिया, है ना. ऑर्गेनाइज भी करने आता आपने देखा कि यहाँ पर इतने इतने पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, तो आपने स्टाफिंग भी कर दिया, है ना. प्लानिंग हो चुका है, ऑर्गेनाइजिंग हो चुका है, स्टाफिंग हो चुका है. लेकिन जब तक इन सबको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे प्रैक्टिकल वे में, तो ये सब कैसे आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट होगा, है ना. तो आपको उन सभी एम्प्लॉयज़ को जिनको आपने रिक्रूट किया है, जिनको आपने सिलेक्ट किया है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपको किस डायरेक्शन में काम करना है. तो आज हम इस चैप्टर में उसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो डायरेक्टिंग है क्या बेटा, देखो तो बोल रहा है डायरेक्टिंग प्रोवाइड्स मैनेजमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी डायरेक्टिंग प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन. डायरेक्टिंग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअल वे में मूवमेंट प्रोवाइड करता है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से काम में लेकर आना है, क्या क्या काम किस किस तरीके से पर्टिकुलर वे में होगा, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर डायरेक्टिंग. इसके अंदर मेन जो वर्ड्स आएंगे, जो बेटा जो की वर्ड्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, वो क्या है, इंस्ट्रक्टिंग, जैसे हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना या कम्युनिकेशन करना पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के साथ, गाइडेंस प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना, लीडरशिप क्रिएट करना, है ना. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इसके इस पर्टिकुलर चैप्टर के की वर्ड्स हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट वीडियोज़. तो इस पर्टिकुलर जो मैनेजमेंट फंक्शन को, जो फोर्थ फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसको हम और क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इन एक्शन. क्या बोल सकते हैं बेटा, मैनेजमेंट इन एक्शन. ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ डायरेक्टिंग, या फिर व्हाट इज़ द एक्चुअल नेम ऑफ मैनेजमेंट इन एक्शन, है ना. तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा इसको. हाँ जी, अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा. क्या बोल रहे हैं, द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग इज लाइक द एक्टिविटी ऑफ अ टीचर इन अ क्लासरूम. ठीक है, जो मैनेजरियल फंक्शन है डायरेक्टिंग का, जो डायरेक्टिंग है जो एज अ मैनेजरियल फंक्शन हम इसको लेकर चलते हैं, तो ये किस टाइप का फंक्शन है, ये उस टाइप का फंक्शन है जैसे एक टीचर क्लासरूम के अंदर वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करता है. जैसे कि इन ऑर्डर टू टीच अ टीचर हैज़ टू गाइड हिज स्टूडेंट्स, मेंटेन डिसिप्लिन, इंस्पायर देम, लीड देम टू द डिजायर्ड गोल्स. अब देखो बेटा, बीइंग अ टीचर, अगर मैं आपकी क्लास में आता हूँ और आकर के सिर्फ कॉन्सेप्ट को, जो बुक्स हैं उनको खोल के जो कॉन्सेप्ट उसको पढ़ा कर निकल जाऊँ, तो शायद आपके ऊपर उस पर्टिकुलर चैप्टर का वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. सबसे पहले मुझे ये चीज़ आपको समझानी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस चैप्टर, है ना. जो आपको ये चैप्टर कराया जा रहा है इससे आप क्या लर्न करने वाले हैं, आप क्या सीखने वाले हैं. तो आपको एक पर्टिकुलर मैंने क्या किया, एक फोकस प्रोवाइड कर दिया, आपको गाइडेंस दे दी कि हाँ इस चैप्टर से आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं. फिर अगर इस चैप्टर को आपको प्रॉपरली ढंग से पढ़ना है तो आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा. जब टीचर बोल रहा है आपको प्रॉपरली इसको सुनना है, ठीक है. आपको लिसनिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना है, फिर क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है. एक डिसिप्लिन मेंटेन किया वहाँ पर, ठीक है. उसके बाद बीच बीच में आप लोगों को मोटिवेट भी करना पड़ता है कि अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, इस तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस लेवल पर आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, उस लेवल पर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल भी करना पड़ेगा. जो पर्सन स्पोर्ट्स में अच्छा है उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मैक्सिमम पार्टिसिपेट करना है ना. जो अपना जो लॉजिकल थिंकिंग में ज़्यादा फोकस करता है उसको लॉजिकल थिंकिंग में ज़्यादा फोकस करना है ना. जो मेंटल एक्टिविटी के अंदर ज़्यादा फोकस करता है उसको मेंटल एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है. तो
क्या किया गया आपको, वहाँ पर आपको इंस्पायर किया गया आपके पर्टिकुलर जो डिजायर्ड गोल है उनकी तरफ आपको पहुँचाने के लिए। तो यही तो डायरेक्टिंग है बेटा। इनडायरेक्टली जो टीचर ने क्या किया क्लास के अंदर, अपनी क्लास को डायरेक्ट किया। कैसे? उनको बता करके कि जो आप चीज़ें पढ़ने वाले हैं उनका लर्निंग आउटकम क्या होने वाला है, आपका डिसिप्लिन मेंटेन किस तरीके से होगा, आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए आपको किस पर्टिकुलर चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तो डायरेक्टिंग है बेटा एक्चुअली। तो बोल रहा है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द मैनेजमेंट ऑफ एनी एंटरप्राइज। ये तो हमें पता है बेटा कि कोई भी फंक्शन देखें हम मेनली, तो जितने भी फंक्शन है वो अपने आप में अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसी तरीके से डायरेक्टिंग भी एक ऐसा फंक्शन है जिसकी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन मैनेजमेंट। हाँ जी, बोल रहे हैं इट हेल्प्स द मैनेजर्स इन इंश्योरिंग क्वालिटी परफॉर्मेंस। ठीक है, क्वालिटी परफॉर्मेंस किस चीज़ की, ऑफ जॉब बाय द एम्प्लॉयज़ एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जो क्वालिटी परफॉर्मेंस है वो कहाँ से निकल कर आएगी, वो डायरेक्टिंग से निकल कर आएगी। क्योंकि डायरेक्टिंग के अंदर आप एक्चुअल वे में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे लिंकअप होंगे। ठीक है, उनसे लिंकअप होकर के उनके अकॉर्डिंग जो है काम करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर उनको डायरेक्ट करेगी। हाँ जी, तो बोल रहे हैं it involves supervision, communication and providing leadership to the subordinates and motivating them to contribute of their best of their capabilities। डायरेक्टिंग के अंदर मेन पॉइंट क्या कहेंगे कि उनको सुपरवाइज करना है, उनको कम्युनिकेट करना है प्रॉपर, उनको लीडरशिप जो क्वालिटीज उनकी तरफ लेके जाना है, उनको मोटिवेट करना है। ठीक है, उनको गाइडेंस देनी है ताकि वो अपनी बेस्ट जो कैपेबिलिटी है उससे भी ज़्यादा बेस्ट आपको रिजल्ट दे सके। क्लियर है बेटा? तो आगे देखो कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहे हैं। डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग, देखो वही पॉइंट आ गया कि इस डायरेक्टिंग का क्या मीनिंग है एक्चुअली, गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द स्टाफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन डूइंग वर्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जो जो चीज़ें करनी है उसके लिए आप अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे, आप उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, उनको काउंसलिंग देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। तो यही सारा कॉन्सेप्ट क्या है, यही तो सारा कॉन्सेप्ट किससे लिंक करता है, डायरेक्टिंग से लिंक करता है बेटा। ठीक है, तो डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरियल फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर अलोंग विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग ये बाकी अदर फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उनके साथ साथ डायरेक्टिंग भी एक की मैनेजमेंट फंक्शन है जिनके बेस पर हम इन सबको परफॉर्म करेंगे। हाँ जी, बोल रहा है फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर्स। ठीक है, परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब टॉप टू लेके सुपरवाइजर लेवल तक सारे के सारे डायरेक्टिंग फंक्शन को कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हैं। एंड इट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंगली वेयर एवर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स रिलेशंस एग्जिस्ट। जहाँ पर भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, ठीक, जहाँ पर भी ये दोनों रिलेशन आपके सामने आएंगे वहाँ पर आपको डायरेक्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इनिशिएटिंग एट टॉप लेवल एंड फ्लो टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। तो मतलब एक ये क्या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये टॉप लेवल से स्टार्ट होता है और ये पूरा बॉटम लेवल तक जाता है, जो कि हमारे हायरार्की के अंदर शो करते हैं, लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, है ना। तो उन सभी लोअर लेवल्स में इसकी जो है अपना आप में एक रोल है जो कॉन्टिन्यूस वे में घूमता रहता है। यस, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें बेटा, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो बोल रहा है इनिशिएट एक्शन। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनिशिएट्स एक्शन। बोल रहा है इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शंस बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। जो आपके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए जो आपका जो एक माइंड है उसको इनिशिएटिव प्रोवाइड करना। ठीक है, वो इनिशिएटिव कैसे, आपके माइंड के अंदर इनिशिएटिव कैसे आएंगे, जब आपको डायरेक्शन पर्टिकुलर प्रोवाइड होगी। अगर आप पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड होगी तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली इनिशिएटिव की जो भावना वो आएगी और आप किसी भी काम को करने के लिए एक इनिशिएटिव अपने आप से लेंगे। हाँ जी, the employees start working only when they get instructions and direction from their superiors। देखो बेटा, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तभी काम करेंगे जब उनको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, है ना। तो उनका जो इनिशिएटिव एक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलेंगी, सुपीरियर से। जो सुपीरियर बोलेंगे हमें उनका अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही है वो डायरेक्टिंग तो है बेटा, है ना। इट इज़ द डायरेक्टिंग फंक्शन विच स्टार्ट एक्चुअल वर्क टू कन्वर्ट प्लान्स इनटू रिजल्ट। मतलब डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो एक्चुअली में जो कन्वर्ट करता है आपके प्लान्स को रिजल्ट के अंदर। ठीक है बेटा, हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स उनको ये इंटीग्रेट करता है। इसके अंदर क्या बोल रहा है, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड, सो इट इज़ नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब जितने भी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो सारे इंटरलेटेड हैं आपस में, इसलिए इन सबका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो बोल रहा है
इट इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ सबॉर्डिनेट्स बाय सुपरविजन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, मतलब जो गाइड अपना डायरेक्टिंग जो अपना कॉन्सेप्ट है बेटा, ये क्या करता है, ये एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को जो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक आप कैसे गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को क्या करना है यहाँ पर हमने एक साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो वो कोऑर्डिनेट किसकी वजह से हो रहा है, ओनली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। यस, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, ऑब्वियस वाला डायरेक्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मोटिवेशन। तो बोल रहा है इट मोटिवेट्स द सबॉर्डिनेट टू वर्क इफेक्टिवली एंड कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयज़ को आप मोटिवेट कर देते हैं बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है एक मोटिवेटेड पर्सन जो है वो जो कुछ नहीं कर सकता वो बहुत कुछ कर सकता है बेटा, है ना। अगर एक डीमोटिवेटेड पर्सन है वो जो बहुत इंटेलिजेंट है वो फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। एक जो मोटिवेटेड पर्सन है बेटा, जो जिसकी इनर मोटिवेशन काफ़ी हाई है, तो वो बहुत कुछ करने की हिम्मत अपने आप में रखता है। ठीक है, तो वो इसका इंपॉर्टेंस बन जाता है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स चेंजेस। बोल रहा है एम्प्लॉयज ऑफन रेसिस्ट चेंजेस ड्यू टू फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशंस। ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, जो चेंजेस है उनसे उसके डर से मतलब पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन में उनका पंगा पड़ सकता है ना। तो लेकिन डायरेक्टिंग है वो क्या फैसिलिटेट करता है, एडजस्टमेंट फैसिलिटेट करता है इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कॉप अप विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आएंगे उसी तरीके से हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को काउंसिल देंगे, उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, अपने जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंग क्या अपने आप को सेटअप कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा बेटा, कि मैनेजर्स वाइल परफॉर्मिंग डायरेक्टिंग फंक्शन इंस्ट्रक्ट, गाइड, सुपरवाइज एंड इंस्पायर द सबऑर्डिनेट्स इन अ मैनर दैट दे आर एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है कि इसके अंदर स्टेबिलिटी आती है, किसके अंदर, बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबिलिटी को लेके आने का क्या मतलब बेटा यहाँ पर, अगर देखो मैनेजमेंट जो मैनेजर है अगर डायरेक्टिंग फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं, तो अगर प्रॉपरली वो इंस्ट्रक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, गाइड करते हैं, प्रॉपरली सुपरवाइज कर रहे हैं, ठीक है, उनको रेगुलरली इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट्स क्या होगा बेटा, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अपने जो पर्सनल गोल है उनकी तरफ तो रहेगा उसका झुकाव, लेकिन उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसकी तरफ वो ज़्यादा चला जाएगा। कि उनको पता है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हाई लेवल प्रॉफिट होता है, हाई लेवल उनकी एनहांसमेंट होती है, हाई लेवल उनका अगर ग्रोथ होती है, उससे ऑटोमेटिकली हम एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और कोई भी पर्सन अपने बेनिफिट के लिए काम करता है बेटा, ठीक है। और अपना बेनिफिट का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हमारा बेनिफिट अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करता है, तो ऑटोमेटिकली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर काम करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो मतलब ये ट्राई करता है बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, कि हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या, उन दोनों को दूर रख करके काम करने की कोशिश करेगा। और ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल पॉइंट होगा बेटा। यस, हाँ जी। अब इसके जो डायरेक्टिंग के कुछ फंक्शंस हैं बेटा, तो फंक्शंस क्या हैं, इट गाइड एंड हेल्प द सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट द गिवन टास्क प्रॉपरली एज पर द शेड्यूल। और पहला फंक्शन तो डायरेक्टिंग का क्या है कि ये गाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को, और ये क्या करता है, उसको मोटिवेट करता है कि जो एज पर द शेड्यूल जो भी गिवन टास्क उसको कंप्लीट कर सके। हाँ जी। नेक्स्ट फंक्शन इज इट प्रोवाइड द नेसेसरी मोटिवेशन टू सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट द वर्क सेटिस्फैक्टरी एंड स्ट्राइव टू देम बेस्ट। देखो इसमें क्या होना कि वो जो डायरेक्टिंग है, ये इसका एक सबसे मेन फंक्शन है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अपने जो सबऑर्डिनेट्स उनको मोटिवेशन देगा, तो उसके मोटिवेशन लेवल से क्या होगा कि वो सेटिस्फैक्टरी लेवल पर वर्क करेगा अपना, और एम्प्लॉय जो अपना ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए क्या करेगा, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उसके लिए वर्क करेगा। हाँ जी। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड रिवार्डिंग दोज हु डू वेल, ठीक है। मतलब ये मेंटेन करता है डिसिप्लिन को, और जो अच्छा वर्क कर रहा है उसको ये क्या करता है, रिवार्ड भी प्रोवाइड करता है। हाँ जी। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व सुपरविजन विच इज एसेंशियल टू मेक श्योर दैट वर्क इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। तो मतलब ये मेन फंक्शन है कि सुपरवाइजन क्या करता है, डायरेक्टिंग क्या करता है, सुपरवाइज करता है कि क्या जितना भी वर्क है, जो एसेंशियल वर्क है, वो एज पर द शेड्यूल, एज पर द रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर ये फोकस करता है। तो दिस ऑल आर द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। ये पूरा चैप्टर इन 4 या 5 एलिमेंट्स के ऊपर ही टिकेगा आपका, ठीक है। सामने आपको 4 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप।
बेटा इसमें से हमारे सिलेबस में इस बार जो सुपरविजन है वो नहीं है सिलेबस में, इसका बहुत डीप हम नहीं जाएंगे, इसका हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एंड इसके आगे इसका जो रोल ऑफ सुपरवाइजर वगैरह ये हमने नहीं करना है, बिकॉज एज पर द सिलेबस दीज आर नॉट इन आवर सिलेबस। ओके, हाँ जी। अगला पॉइंट इज एलिमेंट्स, है ना। अब एलिमेंट्स में देखो टोटल हमारे 4 थे, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे सुपरविजन की। सुपरविजन की बोल रहा है इट इम्प्लाइज ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय देयर सुपीरियर, मतलब जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स का वर्क को प्रॉपरली ओवरसी कर रहे हैं। देखो सुपरविजन नाम से पता लग रहा है, सुपर प्लस विजन, मतलब एक अच्छे लेवल की विजन करना, मतलब चेकआउट करना प्रॉपरली कि क्या काम प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसी को चेकआउट करना। देन मोटिवेशन, बट ठीक है बेटा, जैसे सुपरविजन को सुपर प्लस विजन किया बेटा, तो मोटिवेशन को मोटी प्लस विजन मत कर देना, ठीक है ना। हाँ, तो मोटिवेशन में देखो क्या हो रहा है, इट मीन्स इंस्पायरिंग, स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग द सबऑर्डिनेट्स विद जील टू वर्क, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो सबऑर्डिनेट्स उनकी जील क्या है, वो वर्क को किस लेवल पर करना चाहते हैं, वो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को प्रॉपरली मोटिवेट करते हैं, ठीक है, हमें पता है बेटा हर एक इंडिविजुअल का एक मोटिवेशन लेवल होता है कि कोई जो पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, कोई एम्प्लॉय है, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है। कई लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं होते, आपको मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, पर थोड़ा मोटिवेशन करने से वो काम चल जाता है। तो मतलब डिपेंड्स करता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपको किस तरीके से मोटिवेट करना है, सो दैट दे कैन डू वर्क अकॉर्डिंगली एज पर द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस। यस, लीडरशिप बोल रहा है इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर गाइड एंड इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट इन डिजायर्ड डायरेक्शन। मतलब इसके अंदर जो क्या होता है कि मैनेजर अपने जो सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है और वो गाइड करता है, इस तरीके से गाइड करता है कि उनका जो डिजायर्ड डायरेक्शन है उसको वो अचीव कर सके, ठीक है, डिजायर्ड गोल्स को वो अचीव कर सके। हाँ जी। कम्युनिकेशन में बोल रहा है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, ओपिनियन एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। मतलब इसमें मेनली क्या होता है कि आपके आइडियाज़ क्या हैं, आपके इन्फॉर्मेशंस क्या हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपके ओपिनियंस क्या हैं, उन सभी को पास करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन एंड इट इज़ अ ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब दो पर्सन के बीच में जो भी हम अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बेटा कई तरीके से होती है ना। वो गेस्चर के तरीके से हो सकती है, अगर मैं नॉर्मली ऐसा करना मतलब टाटा है, बाय बाय है ना, अगर मैं इस तरीके से करना मतलब बुला रहा हूँ, तो ये क्या है, ये ब्रिज तो क्रिएट कर रहा है अंडरस्टैंडिंग लेवल का, बिना बोले मैंने आपको बोल दिया, है ना। अगर मैं बोल के बोल रहा हूँ कि सुनो बेटा इधर आओ, तो मैंने क्या बोला, बोल के बुलाया, तो अब आपको ये लैंग्वेज समझ में आई तभी तो आप इस तरफ आए बेटा। अगर आपको हिंदी नहीं आती होगी तो आप कैसे समझेंगे। तो यही बेटा कम्युनिकेशन है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, सो दैट दे कैन हियर यू एंड दे कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू द एज पर द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज सुपरविजन, ठीक है। इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बेटा। हाँ जी, इसमें क्या है, सुपरविजन है क्या बेटा, बेसिकली सुपरविजन मीन्स ट्रांसलेट प्लान्स इनटू एक्शन। सुपरविजन का मेन मोटिव क्या है, टू ट्रांसलेट प्लान्स इनटू एक्शन, जो भी आपका प्लान्स उनको एक्शन में कन्वर्ट करना। एंड बोल रहा है मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड गाइड देम प्रॉपरली, ठीक है। सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप सुपरवाइज कर रहे हैं आपके एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कंडीशंस को, कि भाई वो प्रॉपरली किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसको मॉनिटर करना, उसका रूटीन वर्क करना, ठीक है। उनको फिर उसके अकॉर्डिंग गाइड करना कि इफ़ दे आर डूइंग अ राइट थिंग और रॉन्ग थिंग। तो डिपेंड अपॉन देयर वर्किंग एनवायरनमेंट कि उनका वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको क्या काम दे रहे हैं, ठीक है, और उसको वो काम वो किस तरीके से कर रहे हैं, उसको ओवरसी करना, जहाँ पर वो गलत कर रहे हैं उनको वहाँ पर उनको इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, ठीक है। यस, अब बेटा देखो एक चार्ट है आपके सामने। इस चार्ट में देखो आप देखेंगे जो सुपरवाइजर है वो एक मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहा है इन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, ठीक है। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में वो सुपरवाइजर का रोल जो है, सुपरवाइजर क्या कर रहा है कि मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहा है। मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी पॉलिसी बनाएगा वो सुपरवाइजर को देगा। सुपरवाइजर वही पॉलिसीज क्या करेगा, आगे डिसेमिनेट कर देगा टू द वर्कर्स, ठीक है बेटा। मैनेजमेंट ने क्या किया, सुपरवाइजर को पॉलिसीज दी और सुपरवाइजर ने वर्कर को वही पॉलिसीज आके डिसेमिनेट कर दी। अगर वर्कर्स की कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम्स वर्कर्स किसको देगा, सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर किसको देगा बेटा, आगे मैनेजमेंट को वो डिसेमिनेट करेगा, भाई हमारे वर्कर्स की ये प्रॉब्लम्स है। तो इस तरीके से ये एज अ मिडल मैन का रोल भी यहाँ पर प्ले करता है इन बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, तो बोल रहा है सुपरविजन एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ गाइडिंग and guiding the efforts of employee
एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब एक तरफ गाइड करना ही होता है मेनली एक, ताकि एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। फिर बोल रहा ओवरसीइंग द पीपल एट वर्क, जो पीपल एट वर्क उनको ओवरसी करना, उनको चेक करना कि आर दे डूइंग वेल और नॉट, ठीक है। इन्वॉल्व्स इंस्ट्रक्टिंग, ऑब्जर्विंग, मॉनिटरिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉइज। से वही पॉइंट दोबारा रहा बेटा कि इसमें इंस्ट्रक्शंस देता है, ऑब्जर्व करता है उनके परफॉर्मेंस को, उनको मॉनिटर करता है, फिर उनको उनके अकॉर्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करता है। हाँ जी, carried out at all level but more important at lower levels, therefore the term supervisor is used at a operative level of management। बेसिकली जो सुपरविजन वो हर एक लेवल पे होता है बेटा, लेकिन इसका मेन जो रोल होता है वो लोअर लेवल पे होता है, क्योंकि लोअर लेवल पर जो वर्कर्स हैं उनके परफॉर्मेंस को यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे ओवरसी करना होता है, रेगुलर बेसिस पे चेकआउट करना होता है। इसलिए बोला जाता है कि जो सुपरवाइजर लेवल है सुपरवाइजर लेवल पर होता है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट पर होगा। एंड इट इज़ यूज्ड एट अ ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हम इसलिए इसको क्या कहाँ पर यूज करते हैं? ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यस, so beta this is all about your first element and concept of directing, that is, and the first element was supervision, and in next video we will discuss about the next some elements of directing. Till then, thank you.